डीमार्ट का शेयर ऑल टाइम हाई से 30% नीचे है, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? आ जाओ, इस वीडियो में प्रॉपर एनालिसिस करेंगे ताकि आप खुद समझ जाओ। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप बताइए, भारत में रिटेल रेस कौन जीतेगा? डीमार्ट, रिलायंस या कोई और? कमेंट कीजिए। और शुरुआत करने से पहले एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ताकि ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस आप मिस ना करो। पिछले एक साल में डीमार्ट का स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा है, ऑल टाइम हाई से 30% नीचे। अब कंपनी ने सिटीज में प्रेजेंस बढ़ाई, नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ाए, रिकॉर्ड अर्निंग्स भी अनाउंस किए। तो प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली 2 से 3 स्ट्रैटेजीज है जो डीमार्ट फॉलो करता है अपने प्रॉफिट्स को हाई और कॉस्ट को कम रखने। सबसे पहला, ऐसी एक जगह ढूंढो स्टोर के लिए जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है। और ऐसी जगह पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल प्रेजेंस। यानी कि यहाँ पर जो सारे लोग अपनी ग्रोसरीज खरीदते हैं वो लोकल छोटे बिजनेसेस से खरीदते हैं। रिलायंस फ्रेश या बिग बाजार जैसा कोई बड़ा रिटेल प्लेयर यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी जगह मिल गई तो वो डीमार्ट के लिए प्राइम लोकेशन है। इसके बाद वो यहाँ पर सारे सप्लायर्स के साथ फेवरेबल टर्म्स निगोशिएट करते हैं, क्योंकि देखिए रिटेल में जो सारे प्रोडक्ट्स आपको एक दुकान में मिलते हैं वो क्रेडिट पे बेचे जाते हैं। मतलब सप्लायर इन सारे दुकानों को सप्लाई करता है और उसके 45 दिन बाद वो दुकान इस सप्लायर को पैसे देते हैं। तो डीमार्ट के केस में ये उन सप्लायर से कहते हैं कि हम आपको पैसे जल्दी दे देंगे, आपको 45 दिन रुकने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ हमको प्रोडक्ट्स पर एक डिस्काउंट देना। तो इससे क्या होता है, वो आपको, कस्टमर को ये डिस्काउंट पास ऑन कर पाते हैं। और फाइनल चीज है स्टोर लेआउट्स जो ऑप्टिमाइज्ड होते हैं और स्लॉटिंग फीस। मतलब स्टोर को ऐसे डिजाइन करो कि वहां पर जो सारे कस्टमर्स आते हैं वो मैक्सिमम वक्त गुजारेंगे। और स्लॉटिंग फी मतलब, मान लो आप एक आइसक्रीम सेलर हो और आप चाहते हो कि आपका आइसक्रीम डीमार्ट में एंटर करते से कस्टमर को दिख जाए, तो इस चीज के लिए आपको एक एक्स्ट्रा फी देनी पड़ती है डीमार्ट को। तो आप एज अ सेलर अपने प्रोडक्ट को जितना विजिबल बनाना चाहते हो उतनी ज्यादा स्लॉटिंग फी डीमार्ट लेगा। तो इससे क्या होता है, प्राइसेस कम है, डीमार्ट में बहुत लोग आते हैं और ये चीज सारे सप्लायर्स भी जानते हैं, तो वो स्लॉटिंग फी देने भी तैयार है। और अगर ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज काफी नहीं था तो अब और सुनिए, डीमार्ट अपने प्राइवेट लेबल्स को भी प्रायोरिटाइज कर रहा है। आपको हर एक डीमार्ट में उनके खुद के प्रोडक्ट्स बिकते हुए दिखेंगे, जैसे टी शर्ट्स, मग्स, यूटेंसिल्स एटसेट्रा। इससे क्या होता है कि डीमार्ट को अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग पर और कंट्रोल मिलता है। प्रोडक्ट्स वही बना रहे हैं और वही बेच रहे हैं, इससे उनकी मार्जिन्स पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। यहां तक सब क्लियर? बिजनेस मॉडल आप समझ गए? अगर हाँ तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे और भी बहुत चीजें समझने वाले हो। अब देखिए, ये सारी चीजें तो एक तरफ है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो डीमार्ट में कस्टमर्स को हमेशा अट्रैक्ट करती है, जो है सस्ते प्राइसेस। आप जब भी डीमार्ट में जाते हो, ग्रोसरी आपको 10 से 12 रुपए सस्ती मिलती है पर किलो। आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स पे बाय वन गेट वन फ्री मिलता है। अगर आप बोलते हो मुझे फ्री प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, आप एक प्रोडक्ट आधे प्राइस में ले लो। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया एक बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और हमारे लिए ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। अब ये तो थी सारी पॉजिटिव चीजें। आप फिर भी सोच रहे हो शेयर प्राइस नीचे क्यों है? आइए वो डिस्कस करते हैं और फाइनेंशियल्स पर भी एक नजर मार लेते हैं। नवंबर 2021 से डीमार्ट की स्टॉक प्राइस 30% से डाउन है। अब ये क्यों हो रहा है, आइए समझते हैं। डीमार्ट आज भी हाई ग्रोथ रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन पहले से कम। तो इस ग्रोथ रेट के स्लोडाउन को मार्केट नेगेटिवली परसीव करता है। अगर आप 2014 से 2019 तक देखें तो इनके अर्निंग्स 38% के CAGR पर ग्रो हुए, लेकिन 2019 से अब तक सिर्फ 22% पे। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स धीरे धीरे समझ रहे हैं कि डीमार्ट भी एक दिन एक मैच्योर कंपनी बन जाएगा और इसके ग्रोथ रेट्स हमेशा इतने हाई नहीं हो सकते। लेकिन अब सवाल आता है कि ये ग्रोथ रेट्स इतने स्लो क्यों हुए? देखिए, करंटली रिटेल स्पेस में बहुत से चेंजेस हुए पिछले 5 सालों में। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई कॉमर्स जायंट्स ने भी अपने ग्रोसरी आउटलेट शुरू किए। ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेयर्स ने तो बहुत इन्वेस्टमेंट की। उसी के साथ मेट्रो सिटीज में इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो गया, जहां पर आपको ग्रोसरी डिलीवरी करने 20 से 30 रुपए के ऊपर नहीं लगते और मेट्रो सिटीज में प्राइस सेंसिटिविटी भी कम होती है। तो यहाँ पर डीमार्ट के लिए एक कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन सारे डेवलपमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए कुछ कस्टमर्स तो ऐसे होंगे जो स्विच करेंगे टियर 1 सिटीज में, और डीमार्ट की प्रेजेंस टियर 1 सिटीज में बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि डीमार्ट खतरे में है।
भारत अभी भी एक बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और डीमार्ट के एक्सपेंशन प्लान्स रुके नहीं हैं। जैसे जैसे डीमार्ट और भी ज्यादा टियर 2 और टियर 3 सिटीज में एक्सपैंड करेगा, देयर इज अ गुड चांस दैट वी कैन सी मोर ग्रोथ। लेकिन कॉम्पिटिटर्स का भी रिस्क है। डीमार्ट का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है रिलायंस रिटेल, जो एक और भी ज्यादा डाइवर्सिफाइड और बड़ा ऑपरेशन है। और इतना बड़ा और डाइवर्सिफाइड होने के बावजूद इनका ग्रोथ रेट FY23 में 30% का था। और ये ग्रोथ रेट आपको बताता है कि रिलायंस रिटेल के एक्सपेंशन प्लान्स अभी भी इंटैक्ट है। अब रिलायंस रिटेल की जो कंपनी है रिलायंस स्मार्ट बाजार, ये डीमार्ट की एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। डीमार्ट ने भी रिटेल स्पेस में डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की थ्रू डीमार्ट रेडी। और अब एक और प्रॉब्लम यह है कि रिलायंस रिटेल एक ऑनलाइन प्लेयर भी है। इस चीज को कॉम्बैट करने डीमार्ट ने भी ऑनलाइन सेल शुरू की डीमार्ट रेडी के थ्रू। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि डीमार्ट रेडी इस साल लॉस मेकिंग था। और डीमार्ट एक ऐसी कंपनी है जिसकी शुरू से फिलॉसफी थी अगर ग्रो करेंगे तो सिर्फ प्रॉफिट से ही। तो हाँ, ये भी बात है कि कॉम्पिटिटर की रिस्क एग्जिस्ट करती ही है। लेकिन चलो अब फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन पर आते हैं। कंपनी का जो डेट है वो नॉन एग्जिस्टेंट है। ROCE भी बहुत हाई है एट 20%। पिछले 5 सालों में रेवेन्यू 23% पर ग्रो हुआ। इसी के साथ अर्निंग्स ग्रोथ भी पिछले 5 सालों में 25% के CAGR पर ग्रो हुई। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये चीज हर एक इंसान जानता है। डीमार्ट का जब IPO हुआ था तब से लेके अब तक मार्केट ने इसको एज अ ग्रोथ स्टॉक ही परसीव किया है, इसलिए इसका वैल्यूएशन भी प्रीमियम है। टेक्निकल टर्म्स में इसको एक ग्रोथ ट्रैप बोलते हैं। जब एक कंपनी बहुत अच्छे रिजल्ट्स पब्लिश करती है तब सारे इन्वेस्टर्स को इस कंपनी से एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं, और कल को अगर ये एक्सपेक्टेशंस थोड़े से भी मिस हो गए तो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस पर सीवियर प्रेशर आता है। पॉइंट यह है कि 30% के करेक्शन के बाद भी डीमार्ट का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 100 के अराउंड है। सो इट मे बी गोइंग थ्रू अ ग्रोथ ट्रैप। एनीवे, आपको क्या लगता है भारत का रिटेल मार्केट कौन कैप्चर करेगा? कमेंट्स में बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला तो एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस आगे भी देखते रह सकें फ्री में। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.